और कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। और कल जो है बीटीयूपी के फाइनल ईयर या फिर कह सकते हैं फाइनल सेमेस्टर, या वो मतलब कि सेमेस्टर वाइज उनका चलता हो या फिर उनका क्या है ईयर वाइज चलता हो, उनका क्या है ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है बीटीयूपी का। ठीक है, जो कि आपको क्या है अपने लैपटॉप या फिर अपने फ़ोन से देना है। तो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप जब वो एग्ज़ाम दोगे, काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं वो काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़े हैं और वो अपना एग्ज़ाम अच्छी तरीके से क्या है क्रैक कर लेंगे। ठीक है, पास कर लेंगे, वो है ना पास हो जाएंगे, उनको कोई टेंशन नहीं है। लेकिन हम बात वो उन स्टूडेंटों की बात करने वाले हैं जिन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, या फिर उनका जो मतलब कि जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ पर ऑनलाइन क्लास वो अच्छी तरीके से अटैम्प्ट नहीं कर पाए हैं, नेटवर्क इश्यू रहा है, उनका टेक्निकल प्रॉब्लम रहा है, तो उसकी वजह से वो ऑनलाइन क्लासेस अटैम्प्ट नहीं कर पाए हैं। तो उनको क्या हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप किस डिवाइस से तो पहले एग्ज़ाम दो, और एग्ज़ाम के साथ साथ आप उस डिवाइस से कैसे चीटिंग कर सकते हैं, मतलब कि नकल कर सकते हैं। वैसे ये चीज़ बताना सही तो नहीं मैं मानता हूँ, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं वो यही कमेंट कर रहे हैं कि है ना हमको है ना नकल के बारे में बताइए कि नकल किस तरीके से कर सकते हैं, हम आसानी से पास हो सकते हैं। वो कह रहे हैं कि ज़्यादा नहीं नंबर चाहिए, हमें सिर्फ बैक से बचना है। तो उनके लिए मैं आपको बता दूँ कि बैक से आपको 17 नंबर लाने हैं, मतलब 17 क्वेश्चन आपको राइट करने हैं। और अगर आप नकल करना स्टार्ट करते हैं तो फिर आप मानोगे तो नहीं, आप 17 से ज़्यादा लाने की कोशिश करोगे। तो बात कर लेते हैं कि नकल करना कितना आसान है। तो बात हम ये कर लें कि नकल करना आसान तो काफ़ी है कि आप आसानी से नकल कर सकते हैं। हम बताएंगे आगे किस तरीके से करना है, किससे करना है। और लेकिन सावधानी आपको काफ़ी बरतनी पड़ेगी। अगर आपका थोड़ा सा भी सावधानी जो भी मैं आपको बताऊंगा वो आपने नहीं बरता, तो समझ सकते हैं आप अपना एग्ज़ाम मतलब कि उस एग्ज़ाम में फ़ेल भी हो सकते हैं। जहां आप अपना तुक्का मार के कम से कम पास तो हो रहे थे, और नकल के चक्कर में आप बिल्कुल फ़ेल भी हो सकते हैं। तो ये जो भी कुछ करना है बड़े ध्यान से करना है और अपने रिस्क पर ही करना है। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, ये मैं कर लूँगा, तो आप बिल्कुल कीजिए। मैं आपको बताऊँगा किस तरीके से क्या करना है। और मैं ये भी बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ वही स्टूडेंट देखें जिन्होंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं है। लेकिन अभी जो स्टूडेंट पढ़े हुए हैं और वो इस वीडियो को देखेंगे तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाएगा, और उनको काफ़ी गिल्टी फील होगा क्योंकि उन्होंने मेहनत किया है और काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मेहनत नहीं किया, वो नकल से अच्छे नंबर पाएगा तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो मतलब कि लो हो जाएगा। तो चलते फिर अगली स्लाइड पर देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने आपको समझाने की कोशिश की है। तो चलो फिर चलते हैं, अपनी नई स्लाइड पर आ चुके हैं। ठीक है, आपका जो भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा आपको दो डिवाइस पर आप दे सकते हैं आसानी से। एक डिवाइस आपके पास फ़ोन, एक डिवाइस आपके पास लैपटॉप। लेकिन मैं आपसे बताऊं कि इन दोनों का ही अलग अलग फ़ायदा है। बात कर लें, इन फ़ोन का भी कुछ अलग फ़ायदा है और लैपटॉप का भी कुछ अलग फ़ायदा है। अगर आप लैपटॉप से देते हो तो आप भी आपको बेनिफिट है, और फ़ोन से देते हो थोड़ा तो रहने कम बेनिफिट है, लेकिन बेनिफिट तो है। ठीक है, किस तरीके से ये जान लेते हैं। अगर आप फ़ोन से एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपके पास दो फ़ोन होने चाहिए। दो फ़ोन कम से कम होने चाहिए, जिससे कि आप एक पे तो एग्ज़ाम दें और एक पे क्या है अपनी चीटिंग या फिर नकल कर सकें। किस तरीके से करेंगे ये हम आपको अगली स्लाइड में बताएंगे। ये तो इसका क्या है फ़ायदा है, मतलब घाटा कह सकते हैं इसको। एक फ़ोन तो आपके पास ऑलरेडी है, आपको एक फ़ोन और चाहिए होगा किसी न किसी से, जिससे आप नकल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें डिसएडवांटेज ये है कि इसमें क्या है कि कॉल वगैरह आने का काफ़ी चांस है। आपका नोटिफिकेशन आपको सारा क्या है ऑफ़ करना पड़ेगा। उनका व्हाट्सअप का, इंस्टाग्राम का, फेसबुक का, सभी का नोटिफिकेशन क्या आपको क्या करना पड़ेगा, ऑफ़ करना पड़ेगा। और आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं उनसे बोल देना कि हमारा एग्ज़ाम है तो आप हमको कॉल ना करें अगर आपके पास फ़ोन है। तो इसका क्या डिसएडवांटेज कह सकते हैं, डिसएडवांटेज। ठीक है, तो इसको हम डिसएडवांटेज कह सकते हैं फ़ोन का। लेकिन इसको हम किस तरीके से नकल करेंगे अगली स्लाइड में बताने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं एडवांटेज क्या है लैपटॉप का। लैपटॉप का एडवांटेज ये है कि आपका एक ही लैपटॉप से आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, एक आपके पास लैपटॉप हो या एक फ़ोन हो तो इससे काम चल जाएगा, या फिर लैपटॉप के साथ आपके पास कोई आपका फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, वो आपके साथ बगल में बैठ के आपको चीटिंग कराएगा। किस तरीके से कराएगा अगली स्लाइड में। तो इसका क्या ये एडवांटेज है आपके पास ये एडवांटेज कि आपका एक फ़ोन तो सभी के पास होता है नॉर्मली, और लैपटॉप आपके पास होगा तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएगी।
बात कर लेते हैं हम इसका दूसरा एडवांटेज क्या है। दूसरा एडवांटेज ये है कि इसमें जो स्पीड है इंटरनेट की वो काफ़ी अच्छी चलेगी। स्पीड जो इंटरनेट की है वो काफ़ी अच्छी होगी और इसमें किसी तरीके का एरर आपको नहीं देखना पड़ेगा, जैसे कि मोबाइल में देखना पड़ेगा कि स्पीड थोड़ा ना कम लो हो जाता है। और नेक्स्ट एडवांटेज है लैपटॉप का, ये एडवांटेज है नेक्स्ट लैपटॉप का कि आपको इस पर किसी भी तरीके का नोटिफिकेशन नहीं आएगा। आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप पूर्णतः एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए, कोई भी किसी का कॉल नहीं आने वाला है, ना नोटिफिकेशन आने वाला है, आप स्पष्ट रूप से अपना एग्ज़ाम दीजिए। तो इसका ये एडवांटेज है। जिन बच्चों पे अगर मोबाइल है तो वो अपने किसी न किसी जुगाड़ करके अगर लैपटॉप की मतलब व्यवस्था कर लेते हैं तो उसके लिए काफ़ी अच्छा है, लेकिन परचेज करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम के लिए आप इतना पैसा डालोगे, हाँ अगर आपको इन फ्यूचर कुछ और भी कुछ काम करना है लैपटॉप से तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, इसके लिए आपको आगे काम में आएगा। नेक्स्ट लाइव पे चलते हैं, उस पर हम आपको सारी ट्रिक बता देते हैं किस तरीके से आपको नकल करनी है मोबाइल से और किस तरीके से आपको लैपटॉप पे करनी है। चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये जो आपकी नेक्स्ट स्लाइड हम आ चुके हैं, इसमें क्या दे रखा है, इसमें आपके पास कुछ दे रखा है कि पहली ट्रिक हमने 2 ट्रिक ली है। ट्रिक तो काफ़ी है, ट्रिक हम 4 बना दें 5 बना दें उससे फ़ायदा क्या है, लेकिन है एक दूसरे से रिलेटेड ही। तो आपको 2 ही ट्रिक बताएंगे, एक फ़ोन की बताएंगे, एक लैपटॉप की बताएंगे। एक क्या है, आपके पास 2 फ़ोन होने चाहिए फ़ोन वाली ट्रिक में, तभी आप एग्ज़ाम में नकल कर सकते हैं। इस फ़ोन में क्या करेंगे, आप एग्ज़ाम को लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन जो भी आपको व्हील बॉक्स पे आईडी पासवर्ड आपको डालना है, लॉगिन कर लेना। ये वाला आपका ये वाला फ़ोन आपका क्या होना चाहिए, एक और फ़ोन होना चाहिए, आप किसी फ्रेंड या किसी से मांग सकते हैं। इस पर आपको क्या है, या राइट हैंड में या लेफ़्ट हैंड में जिसमें भी आपका टाइपिंग अच्छा हो उस तरीके से आप है ना एग्ज़ाम उस हैंड से आप क्या है एग्ज़ाम दे सकते हैं। और दूसरे हैंड से आपको क्या है सर्च करना है, लेकिन आपको कुछ इस तरीके से इन दोनों का मेंटेनेंस करना है कि आप इस अगर फ़ोन से दे रहे हैं तो इसकी तरफ ही आपकी स्क्रीन या फिर चेहरा दिखाई दे और दूसरा वाला आपका इसके बगल में ही हो या फिर कह सकते हैं थोड़ा नीचे ऊपर हो, लेकिन फोकस इसी पे हो जिससे कि आपका इससे भी आई कांटेक्ट कर रहा हो। ठीक है, ये मैं आपको बता दूं, इससे भी आपको क्या आई कांटेक्ट कर रहा हो तो आपको इस तरीके से एग्ज़ाम देना है। ये वाला जो पहला वाला फ़ोन है, थोड़ा और बता दें, जो पहला वाला फ़ोन है ये क्या है, इसको भी आप देख रहे हैं और इससे आई कांटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इसका जो कैमरा है इसमें आपको ना लगे कि आप है ना किसी दूसरे या कहीं और मतलब देख रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि आपको क्या करना है, इसको किसी मेज़ या टेबल है इस तरीके से या फिर फ़ोन को रख देना है। ठीक है, यहाँ पर आपको फ़ोन को रख देना है और क्या है इसको क्या है अपने फ़ोन को रखने के बाद इसी के बगल में एक फ़ोन को भी रख लेना है। और फ़ोन को रखने के बाद यहाँ पर आपका क्या क्वेश्चन पढ़िए और यहाँ पर एक हाथ से ये वाला हाथ आपके पास यहाँ पर होना चाहिए क्वेश्चन को मतलब कि स्लाइड वाइड करने के लिए, और यहाँ पर आपको क्या है सर्च करने के लिए, जिससे भी आपकी टाइपिंग अच्छा हो उस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना है ना मोबाइल से एग्ज़ाम दे सकते हैं और नकल भी कर सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। और ये भी कहते हैं कि आपको उतना ही नकल करना है जिससे आपको दिक्कत ना हो। अगर आप पूरे नंबर लेके आओगे तो पता चला कि वो पेपर ही कैंसिल कर दिया। ठीक है, ये सारी चीज़ हो सकती है। या फिर आपके ज़्यादा नंबर आ गए तो आपके दोबारा टेस्टिंग कर ली, या फिर कोई लोचा पड़ गया तो उतना ही नंबर लेके आइए जितना कि आप पास हो जाएं। ठीक है, जो नेक्स्ट हमने ट्रिक बनाई है वो बनाई है लैपटॉप की, कि हम लैपटॉप से किस तरीके से नकल कर सकते हैं। तो लैपटॉप से नकल हम कर सकते हैं। आप अपना लैपटॉप ये है यहाँ पर आप रख लीजिए, यहाँ पर आप क्या एक टेबल पे बैठ जाइए। ठीक है, इस टेबल पे आप क्या बैठ गए हैं। बैठने के बाद क्या है आपको इसमें जो भी क्वेश्चन आंसर देखो, इस यहाँ से यहाँ पर आपका कैमरा होगा, मतलब कि फेस दिखाई दे रहा होगा, ये कैमरा होगा। तो यहाँ पर आप सामने बैठे हैं यहाँ पर, तो इसका क्या है खूब चेहरा आपको उसमें दिखाई देगा साफ। लेकिन आपका जो फ्रेंड है वो यहाँ पर तिरछा होगा, कह सकते हैं 45 डिग्री के एंगल पर होगा, तिरछा यहाँ से दूर से दिख रहा होगा। उसको क्या आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर जितने भी क्वेश्चन है वो साफली दिखाई दे रहे होंगे, क्या है साफ तरीके से दिखाई दे रहे होंगे। तो उसको क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से आपको जो भी क्वेश्चन पढ़ के अपने फ़ोन में सर्च करने के बाद यहाँ पर इस जगह पर आपको बताएगा कि इसका पहले का दूसरा है कि तीसरा है कि चौथा है। इस तरीके से आपकी निगाहें सिर्फ लैपटॉप पे ही होंगी, वो उसके लैपटॉप के ऊपर से बताएगा। ठीक है, आपका क्या आंसर है। तो इस तरीके से आपको क्या लैपटॉप से नकल करा देगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से लैपटॉप से कर सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है, आपके पास फ़ोन है, तो आप अपना फ़ोन क्या है यहाँ पर इसकी जो कीबोर्ड की बटन है वहाँ पर आप फ़ोन रखिए
और थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, मतलब कि बिना देख के टाइपिंग करने की। और टाइपिंग जिसकी अच्छी होगी तो उसका तो काम बल्ले बल्ले हो जाएगा, क्योंकि वो अच्छी तरीके से टाइप कर लेगा। टाइप करने के बाद और इस फ़ोन को वो यहाँ पर लेके आएगा, ठीक है। हाथ को इस तरीके से रखना है कि कैमरे में शो ना हो, और यहाँ पर आपका फ़ोन आ जाएगा। फ़ोन लेके आने के बाद वो अपना क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेगा और नकल कर लेगा। तो ये कुछ मैंने आपको ट्रिक बता दी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर अगर पहली बार आए हो, अगर कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।